अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप लोगों की दुआ है। आज जो मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हुआ है, जहां से हमने ब्लॉग बनाना शुरू किए हैं, वो सुबह का मॉर्निंग रूटीन है। 7 बज रहा होगा, 7 या 7:30 हो रहा होगा, क्योंकि मेरे किचन में क्या बोले घड़ी नहीं है। इस वजह से हमने तो 6:45 में ही जग गए थे। अब यहाँ पे आते आते तो समय हो ही गया होगा किचन में। अब डायरेक्ट तो आदमी किचन में नहीं आ जाती है, आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए देखते रहिए आज मेरे ब्लॉग में क्या सब करते हैं और कैसे कैसे मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। तो सबसे पहले तो हमने ये आटे को गूंद लिए और 4-5 ऐसे पेड़ा बोलिए या इसे लोई बोलिए, हम लोग इसे लोई बोलते हैं। बहुत से हैं कि लोई और पेड़ा भी बोलते हैं। तो तवा तो देखे थे गरम हो गया था, मगर ये पहला रोटी में थोड़ा सा नखरा करेगा। और साइड में देख सकते हमने मक्के की रोटी भी बनाए थे, जिसका हमने आपको वीडियो नहीं दिखला पाए। आप लोग को खाना पसंद है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कि कौन कौन सब्सक्राइबर को मेरे जैसे कि मक्के का रोटी अच्छा लगता है। बाजरे का रोटी हो गया, मक्के का हो गया, ये सब बहुत ही टेस्टी लगता है। कोई ऐसा चीज़ हो जैसे गोश्त हो, मछली हो और साग हो, इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग तो बिहार से हैं तो सब चीज़ में खा लेते हैं, सभी चीज़ में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पे पसंद करते हैं खाना, नहीं, सब चीज़ पे खा लेंगे। तो आज हमने ऐसे कुछ बैगन आलू की सब्ज़ी बनाए थे। नहीं, बैगन आलू का सब्ज़ी नहीं, हमने गोश्त बनाए थे, गोश्त में खाने का दिल था। तो एक दिन बनाए थे बैगन आलू के सब्ज़ी में, तो सोचे वही होगा, मगर नहीं, आज गोश्त के साथ हम खाएंगे। तो ये पहला रोटी मेरा नहीं फूला है, ये थोड़ा सा नखरा किया है। चलिए कोई नहीं, दूसरा तो फूल ही जाएगा। मेरे हाथों में तो ऐसा है कि रोटी कभी फूलता नहीं है, बाय चांस ही ऐसा होता है। और यहाँ का आटा तो बहुत ही महीन सा रहता है, एकदम महीन से महीन रहता है आटा। तो गांव में होता है कि थोड़ा अगर गेहूँ लेके अगर पिसवाए तो वो थोड़ा सा पीसने वाले जो है थोड़ा सा मोटा हो कर देते हैं, तो थोड़ा सा रोटी थोड़ा कनबर हो जाता है। यहाँ का तो एकदम परफेक्ट होता, सही होता है। तो हमने सारा रोटी भी बना लिए और दूध, ये अभी मेरे हस्बैंड देके गए हैं दूध को उबाल के चाय बनाएंगे और फिर आप लोगों के साथ मिल के नाश्ता करते हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए। और हाँ, एक कमेंट आया हुआ था जो हमने थोड़ा सा मिस्टेक मेरा भी था, हम अपनी गलतियों को मानते हैं कि हमने बिस्तर पे उसी तरीके से वहाँ पे सिलाई कर ही रहे थे। सिलाई करते करते हमने जब वहाँ से मशीन उशीन उठाए तो सोचे, वो जिस दिन हमने सजना बनाए थे, सजना आलू की सब्ज़ी, तो वो सजना हमने बिस्तर पे ही काटने लगे। तो चलिए, अगर वो मेरा वीडियो अगर देखेंगे तो आइंदा ये बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम ऐसा करते नहीं, हम तो ज़्यादा किचन में ही सब्ज़ी को काट कूट के और बनाना शुरू कर देते हैं। उस दिन पता नहीं जहन में क्या आया, बस बिस्तर पे ही वहीं पे बैठ गए, क्योंकि वहाँ पे था कि सवेर था, समझिए 5-6 बज रहा होगा। उस टाइम हम किचन में जाते नहीं हैं, तो हो जाता है कि उस टाइम आप जैसे कि लेट से किचन में गए तो वहीं पे सब्ज़ी बनाए, एक तरफ दाल चावल बना दिए। उस दिन सवेर में ही बनाना था, जैसे कि हमने 5-6 बजे बोले ना, उसी टाइम के लगभग हमने सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिए। और सजना में को छीलने में थोड़ा सा समय लगता है, इसी के लिए हमने बिस्तर पे ही बैठ गए। चलिए, ये सब बात का हम ध्यान रखेंगे ज़रूर। हम बिछा लेना चाहिए हमें कुछ, मगर हम इतने बात का ध्यान नहीं दिए। और बच्चा भी बस मोबाइल उठा के और फटाफट बनाने लगा, इसीलिए देख भी रहे होंगे कि मेरा वो वीडियो थोड़ा सा हिल रहा है। तो चलिए कोई नहीं, आइंदा ये सब बात का आप लोग हमें कमेंट किए, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हमें बुरा कहीं से नहीं लगा कि नहीं, जो बात मेरे अंदर नहीं है, हमने उसको गलती किए हैं, तो आप लोग उसे हमें बताए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं है, आइंदा ये बात का ध्यान रखेंगे। वैसे तो बोल ही दिए हमने, तो ज़्यादा यहीं पे जहाँ पे अभी देख रहे हैं हम चाय बना रहे हैं, बस यहीं पे हम बनाना शुरू कर देते हैं। और क्या बोले, और सब तो सही है। चाय भी मेरा बन गया, एक तरफ हमने दूध भी उबाल दिए हैं। अब मिल के नाश्ता करते हैं, इनके लंच का तैयारी कर देंगे। तो लंच भी कर लिए तैयारी, इनको ये लोग चले भी गए ड्यूटी। आज थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं इस वजह से कि मोबाइल को भी लेने का समय नहीं है, कि आज हमें बच्चे के स्कूल पे थोड़ा सा जाना है, तो आप लोगों को भी ले चलेंगे, घुमाने के लिए चलते हैं मिल के। तो ये एक फ़्रॉक हमने था कटिंग कर रखे थे रात में ही, ये हमने कली वाला फ़्रॉक था,
तो हमने सारा कली वाला फ्रॉक जो बनाए वो हम आपको कटिंग नहीं बताए, आप लोग क्योंकि सिलाई से नहीं जुड़े हुए हैं इस वजह से हम आपको सिलाई का कुछ भी नहीं दिखलाते हैं। जो हमने सी देते हैं, जैसे जो फ्रॉक हो गया, सूट हो गया, अगर उसे हम सी डालें तो वो हम आपको ज़रूर दिखलाते हैं कि हमने ये फ़्रॉक सिए हैं, कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताइए। तो बस इसीलिए हमने कमेंट बोलते हैं, सिलाई का नहीं आपको पूरा जैसे होता है कटिंग से लेके सिलाई से लेके पूरा हमको नहीं दिखला पाते। तो यही फ़्रॉक था, हमने कटिंग करे थे रात में ही, तो हमने इसे सी लिए जल्दी से, फटाफट घरों के काम में भी तो हो जाता है। तो बच्चे लोग भी स्कूल चले गए हैं, अभी गए नहीं बच्चे लोग स्कूल, अभी टाइम है जाने में, तो सोचे क्यों ना हम ये जो है थोड़ा सा सी लेते हैं। तो आज हाफ डे था इस वजह से नहीं, अभी जल्दी नहीं वो गया है, तो अब जाएगा थोड़ी देर में। तो थोड़ा सा तो हमने इसमें कल ही काम कर लिए थे, फ्रॉक में थोड़ा सा बाकी था तो थोड़ा सा हमने आज कर लिए। उसके बाद फिर इसका प्लाजो जो है वो कटिंग किया हुआ है, उसे फिर बाद में कर लेंगे। तो इसको भी जाने का तैयारी हो गया। तो आज हमने जो सूट बोले सीने का था, तो कुछ हमेशा लंच में स्पेशल नहीं उन लोग को बना के दिए। ये मक्के की रोटी और ये मेरे जो देख रहे हैं इस तरीके से सबे बारात में बनता है, मगर अम्मी मेरे लिए गांव से बना के भेजी थी। मेरे नौशे भाई आए थे, जिसे आप नौशे भाई नहीं समझ रहे हैं तो जीजा जी, वो आए हुए थे, तो उनके हाथ लेके आए हुए थे। तो सोचे आज पूछे तो बोले हाँ ठीक है दे दीजिए, यही लंच में हम आज ले जाएंगे। तो फिर सिलाई पर से उठ के फ़ौरन इसको हमने दे दिए, और देने के बाद फिर ये स्कूल चला गया। अब स्कूल चला गया, उसका थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग भी खाना पीना खा के थोड़ा सा आराम किए, फिर सिलाई का काम थोड़ा सा कर लिए, उसको तैयार करके फिर हम भी स्कूल के लिए तैयार हो गए कि चलो जब हाफ डे है तो फिर अपना जो काम है इधर फटाफट करके, उसके बाद थोड़ी देर के बाद खाना वाना खा के फिर थोड़ा सा आराम किए, मशीन को उठा के फिर उसे रख दिए कि ये सब अब आने के बाद तो थक ही जाएंगे वहाँ से, फिर सिलाई उलाई करने में होगा नहीं, इस वजह से मशीन को सेट किए, बच्चे लोग को स्कूल भी भेज दिए। जो मेरा थोड़ा सा सिलाई का काम था उसको हमने पूरा कर लिए, और यहाँ पर हमने निकाब लगा रहे हैं। बिन निकाब का अच्छा नहीं लगता, जाने में कहीं जाओ तो फिर अपने आप को लगता है कि कंफर्टेबल नहीं रह पाते, बदन लगता है इधर खुला, और आजकल का तो माहौल जानते ही हैं, जब आदमी निकाब में जाती है पूरे पर्दे के साथ तो भी बदतमीज़ आदमी सब तो जानते ही हैं। सब जगह का एक ही रंग है, ये नहीं बोलेंगे दिल्ली हो या कलकत्ता हो, कहीं भी हो, सब जगह का एक ही जैसा रहता है। तो हम ये पर्स में से पैसे निकाल रहे हैं, अब चलते हैं स्कूल पे, और आप लोगों को भी दिखलाते हैं कि स्कूल पे हमने गए तो कैसे गए, क्यों गए और किस लिए गए थे। तो कोई एक पेपर था, वो छोटे वाले का मेरा कोई पेपर था, वो छठी में चला जाएगा 6 में, तो उसमें कुछ पेपर है वो जमा करना पड़ेगा, उसके बाद वो खुद वो स्कूल से वो ट्रांसफ़र कर देगा वहाँ, तो वो ले जाना ही पड़ेगा। तो चलते हैं, चलिए मिलके। और हमने पैसे भी ले लिए, और याद कर रहे हैं कि और भी कुछ पेपर ऊपर तो नहीं है लेना। तो थोड़ा सा यहाँ पे पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद अब ये बात है कि गेट के गेट गाड़ी नहीं मिल पाता है, अगर रहते हस्बैंड जी तो फिर उनके गाड़ी पे ही चली जाते, कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहाँ पे थोड़ा देर खड़ी रहने के बाद ये ऑटो वाले भाई आए, तो उन पे बैठ के फिर चले गए। तो चलिए देखते हैं, स्कूल है थोड़ा देर का, 10 रुपये समझिए लिया, और इसको घर से स्कूल तक में तो हमें छोड़ दिया। हमने ये थोड़ा सा फिर आगे पैदल चल के फिर ये मेरा स्कूल, मेरा नहीं मेरे छोटे वाले लड़का का स्कूल भी आ गया। अब देखिए इसी स्कूल में, ये सरकारी स्कूल है, इसी में पढ़ता है छोटा वाला। तो इसी स्कूल में पढ़ता है। थोड़ा सा हमने वीडियो बना लिए हैं, अब पता नहीं ये वीडियो बनाना सही है कि नहीं है, हमें समझ में नहीं आया, मगर बना के हम आप लोगों को थोड़ा सा दिखला रहे हैं। बस यहीं से ऊपर जाएंगे, ऊपर पहले तो दूसरी मंजिल पे था, अब ये तीसरी मंजिल पे चला गया था। हमने तो पहले दूसरी मंजिल पे गए, और वहाँ पे काफ़ी सारा बच्चा लोग था, उससे हम पूछे, नाम लिए कि आमिल को जानते हो, तो ये लोग पता नहीं ये तीसरी का कि चौथी का बच्चा था, ये फिर बोला कि नहीं हम नहीं जानते हैं। तो फिर ऊपर गए तो यहाँ पे मिला, तो फिर जो पेपर ऊपर देने का था देऊ के,
और फिर हम लोग वापस घर चली आए। अब वो भी पेपर जमा करना ज़रूरी था। तो चलिए अगले ब्लॉग में फिर मिलते।